ओम नमो भगवते श्री रमनाय। सत दर्शन ग्रंथ हर पाठक, श्रोता एवं साधक को प्रकाश प्रदान करे, इसकी प्रार्थना हम सद्गुरु भगवान श्री रमन महर्षि से करते हैं। सत दर्शन स्तुति। सत के अस्तित्वमान हुए बिना क्या इसका विचार उदित हो सकता है? क्योंकि विचार रहित सत भीतर हृदय के रूप में अस्तित्वमान है। वह सत जिसे हम हृदय नाम देते हैं को कैसे जाने? उसे जानने का अर्थ है हृदय में केवल वह हो जाना। सद्गुरु भगवान रमन महर्षि ने प्रथम पंक्ति की व्याख्या स्वयं इस प्रकार की है। हर किसी को दो चीज़ों की जानकारी है, स्वयं जो दृष्टा है तथा संसार जिसे देखता है। वह यह भी मानता है कि वे दोनों वास्तविक हैं, किंतु केवल वह वास्तविक है जिसका अस्तित्व निरंतर है। इस कसौटी पर कसने से दृष्टा और उसका दृश्य दोनों ही अवास्तविक है। ये दोनों पारी पारी से प्रकट होते हैं। वे केवल जागृत एवं स्वप्न अवस्था तक प्रत्यक्ष हैं, किंतु गहन निद्रा की अवस्था में वे लुप्त हो जाते हैं। इसलिए वे तभी प्रकट होते हैं जब तक कि मन सक्रिय है, किंतु मन के निष्क्रिय होने पर वे लुप्त हो जाते हैं। इसलिए ये दोनों ही मन के विचार मात्र हैं। जहाँ से मन उदित होता है और जिसमें यह अस्त होता है, वहाँ कुछ तो होना चाहिए। उस कुछ का निरंतर निर्बाध अस्तित्व होना चाहिए। वह जो है सत है। तब प्रश्न उठता है, क्या यह सत स्वयं प्रकट होता है अथवा किसी अन्य के द्वारा? चीज़ें जो स्वयं चैतन्य नहीं हैं, स्वयं प्रकट नहीं होती हैं, वे किसी अन्य के द्वारा प्रकट होती हैं। केवल चेतना स्वयं प्रकट होती है। इस तरह से प्रश्न पैदा होता है, ऊपर स्थापित सत क्या चेतना है अथवा कुछ अन्य? उत्तर भी प्रोक्त श्लोक में ही समाहित है। वास्तविक चेतना उससे भिन्न नहीं है। तात्पर्य यह है कि सत स्वयं चेतना है। एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्यों सत का वर्णन चेतना के रूप में किया गया है, सचेतन के रूप में नहीं? उत्तर यह है कि मन चेतन है, किंतु उसकी चेतना निरंतर नहीं होती। गहरी निद्रा में निरंतरता नहीं रहती है। इसलिए यदि मन की भांति वह केवल सचेतन होता, ना कि चेतना, तो वह भी मन की तरह ही अविरल चेतन होता। श्लोक में वर्णन है, वह विचार रहित सत हृदय के रूप में अस्तित्वमान है। मन के विचार जगत में समस्त संसार एवं सृष्टि समाहित है। विचार रहित अवस्था से अभिप्राय है मन रहित अवस्था। इसे सत की अवस्था तथा इसे ही हृदय कहा गया है। यदि ऐसी कोई अवस्था है तो उसे किस प्रकार जाने अथवा प्राप्त करे? यह प्रश्न सत के खोजी हर साधक का है। सच यह भी है कि यह सत जिसे हम हृदय का नाम देते हैं, पहले से ही सदैव विद्यमान है। इसका बोध कैसे करें? इसका उत्तर भी श्लोक में ही समाहित है। उसको जानने या बोध करने का अर्थ है हृदय में वह हो जाना। इसका तात्पर्य है मन का सत हृदय में पूर्ण रूप से विलीन हो जाना। यह एक प्रकार से व्यक्ति का समष्टि में, जीव का ब्रह्म में और आत्मा का परमात्मा में एकाकृत होना है। यहाँ मन रहित अवस्था को सत का वास्तविक ध्यान बताया गया है, क्योंकि इसमें सत अपने वास्तविक रूप स्वरूप के रूप में प्रकट होता है। इस अवस्था को ही मुक्ति कहा गया है, जहाँ बंधन एवं पीड़ा पुनः पैदा नहीं हो सकते। स्तुति का यह प्रथम पद ज्ञान मार्ग संबंधित आत्मान्वेषण का है तथा वेदांत के सर्वोच्च तत्व अथवा उस वस्तु का उपदेश देता है जो सर्वत्र सर्वव्यापी, कालातीत एवं सदैव एक हैं।